आज वीडियो में हम फोनिक्स के साथ कलर नेम्स लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे, तो फिर मैंने छोड़ दिया स्कूल में पढ़ाना और अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। जो चीज़ें मैं उनको करा रही हूँ, जो उनके लिए नई चीज़ें सीख रही हूँ, मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करना है आपने। अच्छा, ये देखें, एक शीट है जो मैंने बनाई है, जिसके ऊपर मैंने डिफरेंट कलर्स लगाए हैं। अब बच्चे को जब हमने फोनिक्स करा दी है, तो उसके बाद उसको कलर नेम जो है वो फोनिक्स से लिखने आने चाहिए, मतलब याद नहीं कराना। बेसिकली हमने फोनिक्स कराई इसीलिए कि हमें बच्चे को स्पेलिंग ना याद कराने पड़े। ठीक है, तो उसके लिए वो फोनिक्स कर कर के कलर लिखेगा। रेड, ठीक है, पिंक, पिंक। अब ये चीज़ या तो मैं ख़ुद उसको बिठा के करा रही थी मोहम्मद अरीफ को, मतलब मैं बोलती थी रेड लिखो तो फिर वो लिखता था। उसका मैंने ये हल सोचा कि कलर सामने हो तो चलो बच्चा उस कलर का नाम लिख लेगा, जिसके लिए मैंने ये शीट फिर बनाई, जो कि बहुत अच्छी रही, क्योंकि अब कलर तो है मेंशन, अब बच्चे ने सिर्फ नाम ही लिखना है। ठीक है, अब ये जो शीट है वो बच्चा करेगा कि जो फोनिक्स कर चुका है। ठीक है, उसने फोनिक्स कर लिया और उसने डायग्राफ कर लिया, क्योंकि कलर नेम्स में डायग्राफ भी आ रहे हैं, तो इसलिए वो इस शीट को करेगा। और जो छोटा बच्चा है ना, जिसको अभी कलर्स की पहचान हो रही है और कुछ उसने कर ली हैं फोनिक्स, अभी डायग्राफ्स वगैरह नहीं किए, तो वो बच्चा फिर इसकी क्या करेगा, बिगिनिंग साउंड लिखेगा। जैसे हम उसको कहेंगे कि ये देखो ऑरेंज कलर, ओ ओ ऑरेंज, तो ओ लिख दो खाली। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए भी ये फिर थोड़ी करामद हो जाएगी कि वो सिर्फ बिगिनिंग साउंड्स लिख देंगे, और वरना ये प्रेप का बच्चा जाके ये लिखेगा, ठीक है, साउंड्स के साथ नाम। या वो बच्चा जिसने फोनिक्स कर लिया, फिर वो उसको ज़ाहिर है हम कलर नेम कराएंगे और वो साउंड्स कर करके लिखेगा। अब मैं आपको एक एक बताती हूँ कलर, और ये जो डायग्राफ है ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, येलो, येलो में ओ डब्ल्यू जो है, ये आउ जो है ना, उसी को अल्टरनेट है। अब इंशाल्लाह अल्टरनेट पे भी मैंने बनानी है वीडियो भी, लेकिन खैर ये जो ओ डब्ल्यू है, दोनों में, ब्राउन में और येलो में, आउ आउ, एक्चुअली ये डायग्राफ हमने किया हुआ है, ये वो है। ओ डब्ल्यू हो तो उसको भी अच्छा, आउ ही ग्रीन में पढ़ना देखें है। ई डायग्राफ आया। ठीक है, ब्लू, ब्लू एक्चुअली पढ़ रहे हैं हम, जबकि यू जो डायग्राफ है ना, यू और इसकी साउंड है यू। तो ये आपने बच्चे को बताना है कि यहाँ से ये ट्रिकी वर्ड हो गया ना ब्लू, तो ये एक्चुअली ब्लू बन रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे ब्लू। और ओ डब्ल्यू का मैंने आपको बता दिया है कि आउ, तो आउ, ब्राउन, तो आउ ओ यू बच्चे ने किया हुआ है ऑलरेडी, अल्टरनेट अभी नहीं कराया, तो इसमें साथ साथ ही हम बता देंगे उसको कि ओ डब्ल्यू का मतलब ही ओ यू ही है। ऑरेंज में ज, वैसे हमने जी की साउंड क्या कराई हुई है, ग, ग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज है, क्योंकि जब भी ग के बाद ए आएगा तो ग जो है उससे डर जाता है, डर के मारे आवाज़ बदल लेता है तो जो उसकी आवाज़ हो जाती है। वैसे ये सॉफ्ट जी है, जो कि अभी हम आगे जाके बच्चे को कॉन्सेप्ट देंगे, तो फिलहाल हम उसको ये स्टोरी सुना देंगे। और बच्चों को ना बड़ा मज़ा आता है ये स्टोरी सुनने में ना, उनको कहते हैं वो डर गया उससे, हाँ फिर उसने आवाज़ ही चेंज कर ली जिस तरह सैटरडे संडे वाली वीडियो में भी एंड पे वाई आता है, तो वो भी डर के मारे अपनी आवाज़ चेंज कर लेता है, ई कर लेता है। वो शाय है, सच शर्म के मारे में करता है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी हद तक मोहम्मद अरीफ ने बिल्कुल सही कलर नेम्स लिख लिए थे। सिर्फ यही डायग्राफ्स भी उसको आते थे, सिर्फ अल्टरनेट ज़ाहिर है क्योंकि अभी मैंने उसको कराया नहीं, तो इसलिए उसके जहन में नहीं था, लेकिन वो मैंने उसको बता दिया। तो इस तरह से अगर आपका बच्चा लिखेगा, और ये देखिए कितनी मज़े की शीट है, वाइप, उसके बाद आप उसको गीले कपड़े से साफ़ कर दें और वो फिर नवीन कोर हो गई। तो आपका बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, डेली कर सकता है, या जब उसका दिल करे कर सकता है, जब आपका दिल करे आप उसको कह सकते हैं चलो भी लिख के दिखाओ कलर नेम्स। सो दिस इज़ द ईजी वे टू प्रैक्टिस। और हमने देखें बच्चे को नाम याद, मुझे तो यही सबसे मज़े की बात लगती है कि बैठ के याद करी जो, चलो जी ब्राउन के स्पेलिंग याद करो, BROWN, BROWN, जैसे हमने याद किए हुए हैं। और इसमें देखा याद नहीं कराने पड़े। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है बच्चे ने, वो चलो बच्चा जहन में रख लेगा, बात ख़त्म। एमी रट्टे लगाने की क्या ज़रूरत है, वरना रेड पिंक तो देखा वो तो सीधा सीधा ही साउंड से फ़ौरन बन जाते हैं। ब्लैक बल्कि इसमें नहीं मैंने डाला, ब्लैक भी साउंड से बन जाता है, ब्लैक, ब्लैक। तो ये इजी तरीका हो गया कलर नेम सिखाने का। ठीक है, और उसके लिए ये शीट भी होगी। और फिलहाल तो ये कैटर कर रही है नीड्स को, छोटे बच्चों की भी और बड़े बच्चों की भी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, उन सबको ये चल जाएगी। जब तक बच्चे को नहीं आते डायग्राफ्स, तो वो बिगिनिंग साउंड्स लिखी जाए। अच्छा, प्ले ग्रुप के बच्चे के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि कलर मैच करो, हम इसी तरह के कलर की स्ट्रिप्स अलग से बना सकते हैं, और वो बच्चा उस कलर के ऊपर उसके सामने रखता जाए, या उस कलर के ऑब्जेक्ट्स ला ला के उसके सामने रखे, रेड कार है और पिंक कोई
भी पिंक चीज़ ढूंढ के लाओ, वो रखो। ठीक है, तो ये कवर हो गया हमारा प्ले ग्रुप और नर्सरी और प्रेप, तीनों चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, चलो जी, मज़े की चीज़ हो गई ये। एंड दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि वरना मैं मोहम्मद रीप को ना खुद बैठ के फिर मुझे उसको लिखवाने पड़ते थे। चलो भी कलर नेम्स लिखो, आप ब्लैक लिखो, वो साउंड्स करके लिख तो रहता। इस तरह मेरा बैठना छूट गया और उसके लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ना, कलरफुल सी शीट अच्छी लगती है। चलें, अब लाइक करें फटाफट इस वीडियो को, पहले लाइक करें चलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कलर नेम कैसे सीखे थे, मेरी तरह ही, जैसे BROWN ब्राउन, BROWN ब्राउन। और आपके बच्चे को कलर्स नेम आते हैं? हाँ जी, आते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रेप की बुक्स देखी, उनमें मतलब आपने बस बच्चे को याद कराई जाना। अच्छा, मुझे एक फीलिंग आई थी, मैं आपको बताऊं, कि जब नाफिया ने कर ली ना प्रेप, तो मुझे लगा कि इतना कुछ तो नाफिया ने भी पढ़ लिया, इसको बाकी क्लास से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऑनेस्टली वैसे वाकई हुआ भी ऐसे था, अगली क्लासेस में इतना काम नहीं है। लेकिन चलो, इसको खैर फिर हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। अब आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, फटाफट सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़, कल एक और वीडियो के लिए।